नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हाईकोर्ट ने मंडी से मनाली के बीच पुराने नेशनल हाईवे की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। प्रतिभा सिंह ने मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर फिर हाईकमान के पाले में डाली गेंद। राज्यपाल बोले, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करना विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का मामला। जयराम बोले, जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34 होगी उस दिन बीजेपी की सरकार होगी। सुख सरकार वेंटिलेटर पर कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। टिकट लेकर लौटे राणा का वार। मनाली के कालू नाले में हिमस्खलन की चपेट में आया व्यक्ति, बचाव अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी से मनाली के बीच पुराने नेशनल हाईवे की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि पुराने हाईवे की स्थिति व्यथित कर देने वाली है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने हाल ही में कुल्लू मनाली का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि पुराने हाईवे की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया गया है। पिछले वर्ष जुलाई और अगस्त महीने में भारी बारिश से हुए भूस्खलन का मलबा अभी तक नहीं हटाया गया है। इस दौरान सड़क को पहुंचे नुकसान की मुरम्मत भी नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फिर हाईकमान के पाले में गेंद डाली है। गुरुवार को शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी बात को पार्टी के प्रभारी और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। अब हाईकमान का जो भी फैसला होगा वह सर्वोपरि रहेगा। कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर गेंद हाईकमान के पाले में डाली है। हाईकमान इस पर क्या फैसला लेता है उसके बाद वह अपना निर्णय लेंगी। कंगना को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस फैसले से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आहत हैं। राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने के मामले पर वह कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। वह केवल सलाह ही दे सकते हैं क्योंकि यह विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का मामला है। तीनों निर्दलीय विधायकों को भी उन्होंने यही कहा है कि वह केवल विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है। राज्यपाल बोले, तीनों निर्दलीयों ने पहले इस्तीफा विधानसभा सचिव को दिया और उसके बाद अध्यक्ष को भी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर दिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34 होगी उस दिन प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। बागी विधायकों पर जयराम ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के प्रति समर्थन दिया था, उनको टिकट देकर पार्टी ने नैतिकता निभाई है। कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। सुख की सरकार की विदाई की शहनाई बज चुकी है, इसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। सरकार बनने के बाद विधायकों को भी सीएम मिलने का समय नहीं देते थे। सुख देने का दावा करने वाली सरकार ने किसी वर्ग को सुख नहीं दिया। कांग्रेस से बगावत के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनावों में जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वेंटिलेटर पर है और कभी भी इसका स्विच ऑफ हो सकता है। एनआईटी के पास स्वागत समारोह के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। मनाली से जगसुख के साथ कालू नाले में आज हिमस्खलन हुआ है। वहीं कांगड़ा का एक व्यक्ति बर्फ के नीचे दब गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बर्फ में दबे व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला गया है। मनाली एसडीएम रमन शर्मा और डीएसपी मनाली केडी शर्मा रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और स्थानीय लोगों के सहयोग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।